अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूएस कोचिंग एकेडमी पेशावर। बेटा आज के संडे टेस्ट एमसीक्यूज डिस्कशन में फर्स्ट नंबर हमारे पास जो एमसीक्यूज है बहुत गौर से आप लोग सुनिएगा। विच स्ट्रक्चर इज द प्राइमरी साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा साइट है जो प्राइमरी साइट है जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस अमल होता है और उसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है? ऑप्शन ए एपिडिडाइमस, ऑप्शन बी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी वास डिफरेंस एंड ऑप्शन डी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस में कुछ खास किस्म के डक्ट्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस अमल के जरिए से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो एमसीक्यू नंबर 1 में ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर एमसीक्यूज, इफ द एपिडिडाइमस इज डैमेज, अगर एपिडिडाइमस जो मेल डक्ट सिस्टम के अंदर एक डक्ट है अगर ये डैमेज हो जाए, विच प्रोसेस इज मोस्ट डायरेक्टली इफेक्टेड? तो कौन सा प्रोसेस इफेक्ट होगा अगर एपिडिडाइमस डैमेज हो जाए? ऑप्शन ए testosterone secretion, option B sperm maturation and storage, option C semen production, and option D is urine formation. So epididymis मेल reproductive सिस्टम के अंदर मौजूद डक्ट सिस्टम में एक ऐसा डक्ट है जहां पे स्पर्म की मैचुरेशन भी होती है और स्टोरेज भी इधर ही होती है। तो एपिडिडाइमस के डैमेज होने से स्पर्म की मैचुरेशन और स्पर्म स्टोरेज प्रोसेस इफेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है, स्पर्म मैचुरेशन एंड स्टोरेज। सो 2 एमसीक्यूज में बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। थर्ड नंबर एमसीक्यूज है कि अ मैन हैज नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल बट नो स्पर्म इन सीमेन। अगर एक मैन में टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही है लेकिन स्पर्म सीमेन में नहीं आ रहा, विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली ब्लॉक? तो मेल की बॉडी में कौन सा स्ट्रक्चर ब्लॉक है? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी वास डिफरेंस, ऑप्शन सी प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। सो बेटा वास डिफरेंस ये एक ऐसा डक्ट है जो एजुकुलेशन के टाइम एपिडिडाइमस से स्पर्म लेके आपकी बॉडी में लेके जाता है टुवर्ड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के जरिए से फिर ये बॉडी से बाहर जाएगा। तो अगर वास डिफरेंस डक्ट ब्लॉक हो जाए, एपिडिडाइमस से स्पर्म जो है वो बाहर नहीं आएगा, लिहाजा सीमेन जो है उसमें कोई स्पर्म मौजूद नहीं होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है तो वो है बी, वास डिफरेंस। एमसीक्यू नंबर 4 है कि विच हार्मोन डायरेक्टली स्टिमुलेट्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बाय लेडिक सेल? लेडिक सेल को कौन सा हार्मोन एक्टिवेट करता है ताकि वो लेडिक सेल एक्टिवेट होकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाए? तो ये एलएच हार्मोन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी ये लेडिक सेल एक्टिवेट करेगा ताकि लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करे। एमसीक्यू नंबर 5, सर्टोलाइज सेल्स आर इंपॉर्टेंट। सर्टोलाइज सेल क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑप्शन ए प्रोड्यूस सीमेन, ये सीमेन को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी नरिश डेवलपिंग स्पर्म सेल्स, सी स्टोर यूरिन, डी एलएच फॉर्मेशन। सो सर्टोलाइज सेल जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस अमल में स्पर्म की फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है, उनको नरिश करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है। तो इसमें बी जो है ये दुरुस्त जवाब है, सर्टोलाइज सेल के जरिए से स्पर्म सेल्स की नरिशमेंट होती है। सो ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त जवाब। एमसीक्यू नंबर 6 है, a rise in testosterone usually causes। टेस्टोस्टेरोन की मकदार अगर मेल की बॉडी में नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? ऑप्शन ए इंक्रीज एलएच सिक्रीशन, बी इंक्रीज एफएसएच सिक्रीशन, सी डिक्रीज एलएच सिक्रीशन थ्रू नेगेटिव फीडबैक, डी इंक्रीज स्पर्म डेथ। तो बेटा टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो ये एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को नेगेटिव फीडबैक के जरिए से ड्रॉप करेगा, कम करेगा। तो सी ऑप्शन है डिक्रीज एलएच सिक्रीशन थ्रू नेगेटिव फीडबैक, और यही हमारे पास दुरुस्त जवाब है कि टेस्टोस्टेरोन के राइज होने से हमारी बॉडी में एलएच की सिक्रीशन नेगेटिव फीडबैक के जरिए से कम हो जाएगी। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन जो है ये दुरुस्त जवाब है। 7 नंबर हमारे पास एमसीक्यूज है कि विच ग्लैंड कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द सीमेन? मेल की बॉडी में 3 ऐसे एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसके सेक्रीशन से सीमेन बनता है, और इसमें सेमाइनल वेसिकल हमारे पास एक ऐसा ग्लैंड है जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें सी ऑप्शन है सेमाइनल वेसिकल जो दुरुस्त जवाब है।
एमसीक्यू नंबर 8 में है, फ्रक्टोज प्रेजेंट इन द सीमेन मैनली सर्व टू। सीमेन के अंदर जो फ्रक्टोज है तो ये नॉर्मली क्या फंक्शन करता है? ए न्यूट्रलाइज एसिडिटी, बी नरिश स्पर्म फॉर एनर्जी, सी किल बैक्टीरिया, डी इंक्रीज टेस्टोस्टेरॉन। तो बेटा सीमेन के अंदर मौजूद फ्रक्टोज स्पर्म को एनर्जी देती है, तो बी है नरिश स्पर्म फॉर एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 9 है, स्क्रूटम कीप टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी प्राइमरली बिकॉज। स्क्रूटम जो है वो बॉडी से बाहर है, स्क्रूटम के जरिए से टेस्टिस बाहर है और टेस्टिस बाहर स्क्रूटम के अंदर मौजूद है। रीजन क्या है? बिकॉज स्पर्म अगर बॉडी से बाहर आएंगे स्क्रूटम में, तो स्पर्म की जो टेस्टिस अगर बॉडी से बाहर आएंगे तो याद रखिए टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस अमल के लिए थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सो स्क्रूटम के अंदर टेस्टिस को बॉडी से बाहर टेम्परेचर 2 डिग्री कम मिलेगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्क्रूटम के अंदर टेस्टिस में आसानी से स्पर्म की फॉर्मेशन हो सकती है। सो इसमें बी ऑप्शन ठीक है कि स्पर्म production require a slight lower temperature. So MCQ number 9 may be option is a correct option. Which structure carries sperm from epididymis toward urethra? तो ये है was different, जो epididymis से sperm को body के बाहर urethra के साइड पर लेके जाता है। So MCQ number 10 में भी option जो है ये ठीक है, was difference। 11 MCQs है कि ड्यूरिंग एजुकुलेशन सीमेन पासिस थ्रू विच स्ट्रक्चर? एजुकुलेशन के दौरान किस स्ट्रक्चर के जरिए से सीमेन बॉडी से बाहर आएगा? ऑप्शन ए वाज डिफरेंस, ऑप्शन बी एजुकुलेटरी डक्ट, ऑप्शन सी यूरेथ्रा, ऑप्शन डी एपिडिडाइमिस। सो यूरेथ्रा जो है ये 11 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर बी यूरेथ्रा ये राइट ऑप्शन है, जिसके जरिए से एजुकुलेशन ऑफ सीमेन होता है, सीमेन बाहर आता है। एमसीक्यू नंबर 12 है, टेस्टोस्टेरोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। तो याद रखिए टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? ऑप्शन ए female secondary sexual characteristics, B development of the male secondary sexual characteristics, C ovulation, D menstruation। so B ऑप्शन ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को डेवलप करेगा। ऐसे करेक्टर जो मेल की बॉडी में प्यूबर्टी के टाइम डेवलप होता है, सच कैरेक्टर्स इन द मेल बॉडी एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। तो इसमें बी ऑप्शन दुरुस्त है। 13 एमसीक्यूज है कि इफ एलएच सिक्रीशन डिक्रीज, अगर बॉडी में एलएच की सिक्रीशन कम हो जाए, विच इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड फर्स्ट? तो पहले क्या हो सकता है? ए इंक्रीज स्पर्म मोर्टेलिटी, स्पर्म बढ़ेगा, रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन मेल की बॉडी में कम बनेगा, इंक्रीज सीमन वॉल्यूम या इनलार्ज प्रोस्टेट। सो एलएच अगर बॉडी में कम हो जाए तो लेडिक सेल की एक्टिवेशन कम होगी, टेस्टोस्टेरोन हमारे साथ कम बनेगा। तो बी ऑप्शन है रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, जो दुरुस्त जवाब है। 14 नंबर एमसीक्यूज है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट फ्लूइड दैट मेनली हेल्प। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड की सिक्रेशन होती है तो ये कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व है? ऑप्शन ए प्रोड्यूस स्पर्म, ऑप्शन बी इंक्रीज स्पर्म क्रोमोसोम नंबर, ऑप्शन सी इंप्रूव स्पर्म सर्वाइवल एंड मोर्टेलिटी, ऑप्शन डी प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। प्रोस्टेट ग्लैंड जो फ्लूइड को सिक्रेट करेगा तो ये स्पर्म की मोर्टेलिटी और उनके सर्वाइवल को मजीद इंप्रूव करेगा। तो सी ऑप्शन जो है ये ठीक ऑप्शन है, इंप्रूव स्पर्म मोर्टेलिटी एंड सर्वाइवल। 15 नंबर एमसीक्यूज है बेटा कि विच स्ट्रक्चर इज कॉमन इन बोथ यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल। कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो फंक्शन के लिहाज से मेल की बॉडी के अंदर दोनों सिस्टम में कॉमन है? यूरिनरी सिस्टम के अंदर भी आता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी आता है, तो वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ऑप्शन नंबर बी, ये मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी एक ऑर्गन है और ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर भी एक ऑर्गन है। एमसीक्यू नंबर 16 में स्पर्म एक्वायर द एबिलिटी टू स्विम इफेक्टिवली इन द डैश। स्पर्म जो है ये कौन से ऑर्गन के अंदर स्विमिंग की एबिलिटी, मोटेलिटी की एबिलिटी को हासिल करेगा? ऑप्शन ए टेस्टिस, ऑप्शन बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी एपिडिडाइमस, ऑप्शन डी स्क्रूटम। तो ये ऑप्शन नंबर सी है बेटा, एपिडिडाइमस के अंदर स्पर्म मूव करने के काबिल हो जाता है। 17 नंबर एमसीक्यूज है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट सेरोटोनिन इन द मेल बॉडी? ऑप्शन ए एलएच, बी टेस्टोस्टेरोन, सी एफएसएच, डी एस्ट्रोजन। तो बेटा ये है सेरोटोनिन। एफएसएच मेल टेस्टिस के अंदर सेरोटोनिन को
एक्टिवेट करेगा। तो FSH ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट ऑप्शन है। 18 नंबर एमसीक्यूज है कि व्हाई आर लेडिक सेल इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलिटी। लेडिक सेल फर्टिलिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए, दे स्टोर स्पर्म। ऑप्शन बी, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी, सिक्रीट फ्रक्टोज। ऑप्शन डी, दे फॉर्म सीमेन डायरेक्टली। सो लेडिक सेल इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन की वजह से आगे हमारे पास फर्टिलिटी होगी। तो 18 नंबर एमसीक्यूज में बी नंबर 18 नंबर एमसीक्यूज में बी नंबर ऑप्शन दुरुस्त है कि लेडिक सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन which are very very important for the male fertility। 19 नंबर एमसीक्यूज है कि द एक्रोसोम ऑफ अ स्पर्म सेल कंटेन एंजाइम फॉर डिश। स्पर्म के एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ये कौन से एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है? ए, प्रोड्यूस एटीपी। बी, penetrate the egg covering। C, produce testosterone। D, store DNA। स्पर्म सेल के एक्रोसोम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं तो ये एग के कवरिंग को डाइजेस्ट करता है ताकि हमारे साथ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो। तो ये ऑप्शन बी है कि हमारे पास है पेनिट्रेट द एग कवरिंग। तो 19 में राइट ऑप्शन जो है वो भी आएगा। 20 नंबर एमसीक्यूज है कि विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन द हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म के मिड पीस में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो ये ऑप्शन नंबर सी मिड पीस है। तो 20 नंबर एमसीक्यूज में 20 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। 21st एमसीक्यूज, इफ सेमाइनल वेसिकल फेल टू फंक्शन। सेमाइनल वेसिकल अगर काम करने के काबिल ना हो जाए, सीमन विल मोस्टली लाइक डैश। ऑप्शन ए, लेस फ्रक्टोज। ऑप्शन बी, मोस्ट टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी, मोर स्पर्म। ऑप्शन डी, लेस एसिडिटी। सेमाइनल वेसिकल बेटा अगर काम करने के काबिल ना हो जाए, सीमेन में फ्रक्टोज कम होगा। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, लेस फ्रक्टोज, ए ऑप्शन। 22 नंबर एमसीक्यूज है कि विच सीक्वेंस करेक्ट ट्रेसेस स्पर्म मूवमेंट। कौन से डक का सिस्टम का सीक्वेंस ठीक है स्पर्म को बाहर एजुकुलेट करने में? तो ऑप्शन ए जरा सुने, टेस्टिस, फिर एपिडिडाइमस, फिर वाज डिफरेंस और फिर यूरेथ्रा। ये ऑप्शन ही दुरुस्त है। टेस्टिस से स्पर्म आएगा एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से आएगा वाज डिफरेंस और वाज डिफरेंस से यूरेथ्रा की तरफ और ये बॉडी से बाहर निकलेगा। तो चारों ऑप्शन में ये सीक्वेंस जो है ये ठीक है। 22 में ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त जवाब है। 23rd एमसीक्यूज है कि नेगेटिव फीडबैक बाय टेस्टोस्टेरोन मेनली टारगेट द डैश। अगर टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक से स्पर्मेटोजेनेसिस अमल को अगर स्टॉप करेगा तो ये आपकी बॉडी की कौन से टारगेट साइट को ब्लॉक करेगा या टारगेट साइट को सिग्नल देगा? ऑप्शन ए, किडनी एंड लिवर। ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। सी, एपिडिडाइमस एंड यूरेथ्रा। डी, प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल। तो बेटा टेस्टोस्टेरोन पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा कि आप एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन को स्टॉप करें और टेस्टोस्टेरोन हाइपोथैलेमस को यह सिग्नल देगा कि आप जीएनआरएच हार्मोन के सिक्रेशन को स्टॉप करें। तो इस 23rd एमसीक्यूज में ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त जवाब है। 24 नंबर एमसीक्यूज बेटा हमारे पास है, a man with healthy testes but low FSH level is mostly like to have difficulty with dash। एक मेन के टेस्टिस हेल्थी हैं लेकिन उसमें FSH कम है तो क्या होगा? तो जाहिर बात है FSH कम है तो सर्टोलाइज सेल प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस अमल कम होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन कम बनेगी। तो ऑप्शन ए, यूरिनेशन। बी, स्पर्म फॉर्मेशन। सी, पेनाइल एरेक्शन। डी, सेमेन रिलीज। सो बी नंबर ऑप्शन ठीक है, सीमेन प्रोडक्शन। सो 24 एमसीक्यूज में ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 25th नंबर एमसीक्यूज है, द टेल ऑफ स्पर्म इज स्पेशलाइज्ड फॉर डैश, मूवमेंट एंड प्रोपल्शन। और इसमें एमसीक्यू नंबर सी यही है। तो 25वां एमसीक्यूज में सी ऑप्शन ठीक है, दैट इज मूवमेंट एंड प्रोपल्शन। 26 नंबर एमसीक्यूज है बेटा, द एवरेज लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अकॉर्डिंग टू योर बुक। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एवरेज लेंथ है तो वो है 28 डेज। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में पड़ा है। तो 26 एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर सी जो है ये दुरुस्त जवाब है, 28 डेज। 27 नंबर एमसीक्यूज है माय डियर स्टूडेंट के मेंस्ट्रुएशन अगर बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन, फीमेल में अगर मेंस्ट्रुएशन होती है, ब्लीडिंग होती है तो ये कौन से स्ट्रक्चर के टूटे से? ओवरी, एंडोमेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब या सर्विक्स। तो इसमें राइट ऑप्शन बी आएगा, एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम में नॉर्मली फंक्शनल लेयर रप्चर होता है। 28 नंबर एमसीक्यूज में है, फॉलिकुलर फेज अकर ड्यूरिंग डेशन। ऑप्शन ए, बिगिनिंग ऑफ द साइकिल बिफोर ओवुलेशन। बी, प्रेगनेंसी। सी, आफ्टर बर्थ। डी, मेनोपॉज।
फोलिकुलर फेज बेटा ओवुलेशन से पहले होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। 29 नंबर एमसीक्यूज है कि द मेन हार्मोन प्रोड्यूस बाय डेवलपिंग ओवरिन फॉलिकल्स, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ओवरिन फॉलिकल से सिक्रेट होता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। सो द राइट ऑप्शन इज ए, टेस्टोस्टेरोन। 30 नंबर एमसीक्यूज है ओवुलेशन यूजुअली अकर अराउंड डेज, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे नंबर 14 पे ओवुलेशन होता है। सो 30 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर सी जो है ये ठीक है, ओवुलेशन डे 14 पे। 31st एमसीक्यूज है बेटा आफ्टर ओवुलेशन फॉलिकल चेंज इनटू डैश, ओवुलेशन के बाद जो रप्चर फॉलिकल होते हैं तो इनसे क्या बनेगा, तो एक ग्लैंड बनता है जिसको कॉर्पस ल्यूटम ग्लैंड कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में पड़ा है। सो 31st एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर ए जो है ये दुरुस्त जवाब है, कॉर्पस ल्यूटम। 32वां एमसीक्यूज है द हार्मोन मेनली सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटम, कॉर्पस ल्यूटम कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एफएसएच, ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन डी एड्रियानाइन। कार्पस ल्यूटम से सिक्रेट होता है बेटा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो इस 32वां एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर ए जो है ये दुरुस्त जवाब है। 33 नंबर एमसीक्यूज है इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर कार्पस ल्यूटम डैश, अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होगा तो फिर फीमेल में नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, तो जाहिर बात है कि कार्पस ल्यूटम डैमेज होगा, डीजेनरेट होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। So A continues growing, option B break down, option C becomes an embryo, option D produce sperm। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन ठीक है कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो जाए कार्पस ल्यूटम डीजेनरेट होगा, ओवरियन हार्मोन का लेवल ड्रॉप हो जाएगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। 34th एमसीक्यूज है अ डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल काज डैश, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर कम हो जाए तो जाहिर बात है एंडोमेट्रियम का सपोर्ट खत्म हो जाएगा, सो मेंस्ट्रुएशन होगी। ऑप्शन ए ओवुलेशन, बी मेंस्ट्रुएशन, सी फर्टिलाइजेशन, डी प्रेगनेंसी। सो बी इज द राइट ऑप्शन, मेंस्ट्रुएशन। 35 नंबर एमसीक्यूज है द फेस आफ्टर ओवुलेशन इज कॉल्ड डैश, ओवुलेशन के बाद कौन सा फेस होता है? ऑप्शन ए ल्यूटियन, बी फोलिकुलर फेस, सी मेंस्ट्रुअल फेस, डी फर्टिलाइजेशन फेस। सो ओवुलेशन के बाद ल्यूटियल फेस होता है, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर एमसीक्यूज है बेटा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ब्लड एंड टिश्यू आर रिलीज फ्रॉम डैश, मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लड और टिश्यू कहां से आता है? यूट्रस से ही आता है, क्योंकि यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की रप्चर जो होती है। ए ओवरी, बी यूट्रस, सी फैलोपियन ट्यूब, डी सर्विक्स ओनली। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, यूट्रस। 37 नंबर एमसीक्यूज है बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन ड्यूरिंग द साइकिल मेनली कास्ट, एस्ट्रोजन कौन से ऑप्शन में इन्वॉल्व होता है, कौन से एक्शन में? ए ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, बी डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवम, सी स्टॉपिंग हार्मोन प्रोडक्शन, डी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सो ए के मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जब एंडोमेट्रियम की दोबारा रिपेयरिंग और रीजनरेशन होती है तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन के जरिए से होती है। तो 37 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। 38 नंबर एमसीक्यूज है फर्टिलाइजेशन यूजुअली प्रिवेंट, फर्टिलाइजेशन कौन से एक्टिविटी को रोकता है? ओवुलेशन या मेंस्ट्रुएशन या हार्मोन प्रोडक्शन या एग फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। सो 38 में बी नंबर ऑप्शन जो है ये दुरुस्त जवाब है। 39 नंबर एमसीक्यूज है द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप परमानेंटली ड्यूरिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन से एक्शन के बाद स्टॉप हो जाता है? ए प्यूबर्टी, बी ओवुलेशन, सी मेनोपॉज, डी फर्टिलाइजेशन। तो मेनोपॉज, तो सी नंबर मेनोपॉज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्विच ऑफ हो जाएंगे, फीमेल में कोई मेंसेस नहीं आएंगे। 40 नंबर एमसीक्यूज है कि अ मिस मेंस्ट्रुअल पीरियड में अकर ड्यू टू डैश, मतलब कौन से एक्शन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आएंगे? ए प्रेगनेंसी, बी नॉर्मल डाइजेशन, सी इंक्रीज ब्रीथिंग, डी मस्कुलर मूवमेंट। तो जाहिर बात है प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड ये मिस होंगे, प्रेगनेंसी में कोई मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आएंगे। तो ए दुरुस्त जवाब है प्रेगनेंसी। 41 नंबर एमसीक्यूज है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो ओवरीज है, क्योंकि ओवरीज वो जेनेसिस के जरिए से एग बनाता है और सेक्स हार्मोन्स भी बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो 41 में भी ऑप्शन ठीक है, ओवरीज। 42 नंबर एमसीक्यूज है द मेन फंक्शन ऑफ ओवरीज इज टू मेक ए यूरिन, बी एग्स एंड हार्मोन, सी ब्लड सेल, डी एंजाइम। सो बी ऑप्शन ठीक है, एग्स एंड हार्मोन्स।
43 नंबर एमसीक्यूज, फीमेल गेमीट इज आल्सो कॉल्ड ओवम, तो 43 में बी एमसीक्यूज ओवम। 44 नंबर एमसीक्यूज है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इग इज कॉल्ड डैश, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, जिस प्रोसेस के जरिए से फीमेल में एग्स बनते हैं तो ये oogenesis है, ऑप्शन नंबर बी oogenesis। 45 नंबर एमसीक्यूज, द हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी इंसुलिन, डी थायरोक्सिन। तो फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन के जरिए से होते हैं, तो 45 में ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त जवाब है। 46 नंबर एमसीक्यूज है, हार्मोन डेट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी, कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के यूट्रस को प्रिपेयर करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो 46 में ऑप्शन नंबर ए जो है ये दुरुस्त जवाब है, प्रोजेस्टेरोन। 47 नंबर एमसीक्यूज, द साइट वियर फर्टिलाइजेशन, फीमेल की बॉडी में कहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, ए यूट्रस, बी ओवरी, सी फैलोपियन ट्यूब और डी विजाइना। सो द राइट ऑप्शन इज सी फैलोपियन ट्यूब, अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। 48 नंबर एमसीक्यूज, अनदर नेम फॉर फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए है ओविडक्ट, और यही बिल्कुल दुरुस्त जवाब है ओविडक्ट। 49 नंबर एमसीक्यूज, द ऑर्गन वियर फीटस डेवलप, फीटस की डेवलपमेंट फीमेल में कहां पर होती है, यूट्रस में, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो 49 नंबर एमसीक्यूज में बी ऑप्शन दुरुस्त है। 50, द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का इनर लाइनिंग कौन सा है, तो ये है इंडोमेट्रियम, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो 50 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त जवाब है। 52 नंबर एमसीक्यूज, सॉरी 51 नंबर एमसीक्यूज है कि इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो अकर इन द डिश, एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन कहां पर होती है, तो एंडोमेट्रियम के अंदर ही होती है, जो बी नंबर ऑप्शन है एंडोमेट्रियम। 52 नंबर एमसीक्यूज है बेटा, द लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के नीचे जो नैरो पार्ट है तो ये क्या है, ए सर्विक्स, बी वुल्वा, सी ओवरी, डी ओविडक्ट। तो ये है सर्विक्स, विच इज द नैरो एंट्रेंस टू द यूट्रस। तो 52 नंबर एमसीक्यूज में हमारे पास ए आता है सर्विक्स। 53 नंबर एमसीक्यूज, द बर्थ कैनाल इज फॉर्म बाय डैश, ए ओवरी, बी विजाइना, सी यूट्रस, डी फैलोपियन ट्यूब। विजाइना को हम कहते हैं बर्थ कैनाल, जिसके जरिए से बेबी की बर्थ होती है, पार्चुरेशन होती है। तो 53 एमसीक्यूज में बी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है, विजाइना। 54 नंबर एमसीक्यूज है बेटा, मेंस्ट्रुएशन अकर ड्यू टू शेडिंग ऑफ डैश, मेंस्ट्रुएशन फीमेल में तब होती है जब एक लेयर की शेडिंग हो जाए, ओवरी, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या सर्विक्स। तो ये है एंडोमेट्रियम, सी एंडोमेट्रियम के रप्चरिंग होने से फीमेल में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। 55 नंबर एमसीक्यूज है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन से फेज पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ए फोलिकुलर फेज, बी मेंस्ट्रुअल फेज, सी लुटियल फेज, डी प्रोलिफरेटिव फेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये दुरुस्त जवाब है, लुटियल फेज। 55 नंबर में सी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। 56 नंबर एमसीक्यूज, एग दैट इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इज एक्चुअली, ओवरी से जो एग रिलीज होता है तो ये बेसिकली एक ओसाइट सेल होता है, जिसको हम नाम देते हैं प्राइमोडियल ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट या टर्शियरी ओसाइट। तो ये है सेकेंडरी ओसाइट, जो ऑप्शन नंबर सी है। 57 नंबर एमसीक्यूज है बेटा, ओवुलेशन इज ट्रिगर मेनली बाय राइस इन डैश, कौन से हार्मोन के बढ़ने से ओवुलेशन होगा, तो एलएच हार्मोन, जो ऑप्शन नंबर ए है, एलएच हार्मोन के जरिए से ओवुलेशन एक्टिविटी होती है। 58 नंबर एमसीक्यूज है कि एफएसएच मेनली हेल्प इन डैश, एफएसएच कौन से प्रोसेस में हेल्प करता है, एक फॉलिकल डेवलपमेंट, मिल्क प्रोडक्शन, बर्थ प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन। तो फॉलिकुलर फेज में एफएसएच हार्मोन के जरिए से एक फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है, जो ऑप्शन नंबर ए है, एक फॉलिकल डेवलपमेंट। 59 नंबर एमसीक्यूज है बेटा कि विच इज द फंक्शन ऑफ एलएच, ऑप्शन ए रप्चर फॉलिकल, बी फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, सी डीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, डी बोथ ए एंड बी। तो पहले दो ऑप्शन जो है ये एलएच हार्मोन के ही फंक्शन है कि फॉलिकल को रप्चर करना और फिर रप्चर फॉलिकल से कार्पस ल्यूटियम को बनाना। सो डी बोथ ए एंड बी, तो डी इसमें राइट ऑप्शन है, 59 में डी ऑप्शन। 60 नंबर एमसीक्यूज है बेटा, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, तो जाहिर बात है जाइगोट ही बनेगा, तो 60 नंबर एमसीक्यूज है सी जाइगोट। 61 नंबर एमसीक्यूज है, जाइगोट डेवलप इनटू डैश, एम्ब्रियो, ओवरी, हार्मोन, फॉलिकल, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, ऑप्शन ए एम्ब्रियो। 62 नंबर एमसीक्यूज है, प्लेसेंटा कनेक्ट फीटस विद द डैश, प्लेसेंटा फीटस को किसके साथ अटैच करेगा, ओवरी को, मदर यूट्रस को, या विजाइना को, या सर्विक्स को। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है ये भी आता है, मदर यूट्रस। 63 जो एमसीक्यूज है तो ये है, द एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर collectively called dash, vulva, uterus,
ओविडक्ट या एंडोमेट्रियम, तो बेटा विजाइना के इर्द गिर्द जो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है कलेक्टिवली उसको हम वुल्वा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वुल्वा। 64 नंबर एमसीक्यूज है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो फंक्शंस इन ऑप्शन ए नरिशिंग द डेवलपिंग बेबी, बी यूरिन प्रोडक्शन, सी डाइजेशन, डी ब्रीथिंग। सो ऑप्शन नंबर ए डेवलपिंग बेबी को नरिश करना, उसको प्रॉपरली डेवलप करना। 65 नंबर एमसीक्यूज है कोगुलेटिंग एंजाइम ऑफ सीमेन इज कॉल्ड। सीमेन में कौन सा एंजाइम है जो सीमेन को कोगुलेट करता है? हाइलुरोनिडेस एंजाइम, वेसिकुलेस एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन या डी। सो कोगुलेटिंग एंजाइम हमारे पास है बेटा वेसिकुलेस एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर एमसीक्यूज है द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन फ्रॉम द डिश। ऑप्शन ए ब्रेन एंड ओवरीज, बी किडनी, सी लेवर, डी हार्ट। तो ब्रेन और ओवरी से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो 66 नंबर एमसीक्यूज में ए है ब्रेन एंड ओवरीज। 67 नंबर एमसीक्यूज है 67 नंबर रिवर्स पेरिस्टालसिस इन द यूट्रस इज डन बाय डैश। ए वेसिकुलेस, बी फाइब्रिनोजन, सी प्रोस्टाग्लैंडिन, डी हाइलुरोनिडेस। तो फीमेल में यूट्रस के अंदर जो रिवर्स पेरिस्टालसिस जिसके जरिए से स्पर्म ऊपर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के जरिए से होता है, जो ऑप्शन नंबर सी है। जो 67 नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी प्रोस्टाग्लैंडिन। 88 नंबर एमसीक्यूज है द मेन पर्पस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑप्शन ए मूवमेंट, ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, सी डाइजेशन, डी रेस्पिरेशन। तो 68 नंबर एमसीक्यूज में राइट ऑप्शन जो है ये बी नंबर है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। 69 नंबर एमसीक्यूज है गोनोरिया इज कॉज्ड बाय डैश, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया नेज़ारिया गोनोरिया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो 69 में बी नंबर ऑप्शन जो है ये दुरुस्त जवाब है। 70 नंबर एमसीक्यूज है बेटा HIV मेनली अटैक विद सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, विच सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। HIV इम्यून सिस्टम के कौन से सेल्स पे अटैक करता है? सो राइट ऑप्शन में सी है CD4 T हेल्पर सेल, जो HIV के मेनली प्राइमरी होस्ट सेल्स है। 71 एमसीक्यूज सिफाइलिस इज कॉज्ड बाय ए नेज़ारिया गोनोरिया, बी ट्रेपोनिमा पैलाइडम, सी HIV, डी प्लाज्मोडियम स्पीशीज। सो द राइट ऑप्शन इज बी ट्रेपोनिडम पैलाइडम, जो सिफाइलिस को कॉज करता है। 72 नंबर एमसीक्यूज है द प्राइमरी स्टेज ऑफ सिफाइलिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए पेनलेस सोर्स, बी सीवियर इम्यून सप्रेशन, डी हाई फीवर ओनली, डी स्किन बर्न। सो सिफाइलिस के तीनों स्टेज में जो प्राइमरी स्टेज है इसमें बगैर पेन के सोर्स बनते हैं पेनलेस सोर, जो ऑप्शन नंबर ए है पेनलेस सोर। 72 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन ए बेटा दुरुस्त जवाब है। 73 नंबर एमसीक्यूज है गोनोरिया मोस्ट कॉमनली इफेक्ट। गोनोरिया जो है ये मेल और फीमेल के कौन से सिस्टम्स को इफेक्ट करते हैं? दो सिस्टम को, जेनिटल एंड यूरिनरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम, जो ऑप्शन नंबर बी है। सो 73 एमसीक्यूज में बी ऑप्शन ठीक है। 74 नंबर एमसीक्यूज है कि HIV ट्रांसमिशन कैन अकर थ्रू डैश। A sharing food, B mosquito bite, C infected body and certain body fluid, D casual contact. So HIV की ट्रांसमिशन जो है ऑप्शन नंबर सी से होती है, that is infected blood and certain body fluids। 75 नंबर एमसीक्यूज है कि the best way to reduce spread of sexual transmitted infection, ऐसा कौन सा बेहतरीन वे है जिसके जरिए से हम STD इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम कर सकते हैं? ए इग्नोरिंग सिम्टम, बी अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस, सी अवॉइडिंग ऑल मेडिकल टेस्ट, डी यूजिंग एंटीबायोटिक विदाउट एडवाइस। सो बी ऑप्शन ठीक है कि टाइम पर डायग्नोसिस, टाइम पर इलाज और टाइम पर प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। 75 में बी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त जवाब है। 76 एमसीक्यूज अ मेजर फीचर ऑफ एड्स इज इंक्रीजिंग इम्यून स्ट्रेंथ, वीकनिंग ऑफ immune system, increasing red blood cell production या faster wound healing। सो बी ऑप्शन जो है ये ठीक है कि एड्स का मेन फीचर इम्यून सिस्टम को वीक करना है, बी नंबर ऑप्शन। 77 नंबर एमसीक्यूज है अनट्रीटेड सिफाइलिस। सिफाइलिस को अगर आप लोग अनट्रीट करें तो क्या होगा? ये कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करेंगे? ए ओनली स्किन को, बी ओनली लंग्स को, सी मल्टीपल ऑर्गन इंक्लूडिंग नर्वस सिस्टम को, या डी ओनली द बोन्स को। तो अगर आप सिफाइलिस को अनट्रीटेड करें तो इससे लास्ट स्टेज बनेगा
टर्शियरी सिफाइलिस, जिसमें मल्टीपल ऑर्गन समेत नर्वस सिस्टम के ऑर्गन इफेक्ट होंगे। तो 77 में ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। 78 विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्पर्म हेड? एक्रोसोम। एक्रोसोम इज द टिप ऑफ स्पर्म हेड, जो बी नंबर ऑप्शन है एक्रोसोम। 78 एमसीक्यूज में दुरुस्त जवाब है। 79 the main function of acrosome is option A produce ATP, B store DNA, C help the sperm penetrate the ovum, D control sperm movement। तो बेटा एक्रोसोम का जो मेन फंक्शन है वो है स्पर्म के हेड को ओवम के अंदर पेनिट्रेट करना फर्टिलाइजेशन के दौरान। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट द ओवम। 80 नंबर एमसीक्यूज है कि विच डक्ट फ्यूड द सेमाइनल डक्ट टू मेक एजुकुलेटरी डक्ट? तो वाज डिफरेंट का डक्ट जब सेमाइनल डक्ट के साथ कंबाइन हो जाए तो एक शॉर्ट सी नाली हमारे पास बनती है जो एजुकुलेटरी डक्ट कहलाती है। तो 80 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर सी है, वाज डिफरेंट। 81 नंबर एमसीक्यूज है कि सीमेन इज बेस्ट डिस्क्राइब। सीमेन का बेहतरीन डेफिनेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है? ऑप्शन ए ओनली स्पर्म सेल्स, बी a mixture of sperm and glandular secretion, C blood and sperm, D hormones only, sperm is the mixture of sperm and glandular secretion of exocrine glands। So option number B इसमें right option है। Thank you so much बेटा, God bless you, Allah हाफिज।